नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की दौड़ में हम अपने मन की शांति कहीं खो बैठे हैं? हर तरफ भाग-दौड़, चिंता और अनिश्चितता, और इस सब के बीच दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। आज हम उसी बेचैनी को दूर करने की बात करेंगे। उन तरीकों की बात करेंगे जो हमारे दिल को सुकून देंगे, हमारे मन को हल्का और खुशहाल बनाएंगे। क्योंकि सुकून कोई बाहरी चीज नहीं, ये हमारे भीतर ही बसता है। बस हमें उसे पहचानना और अपनाना आना चाहिए। सोचिए, जब आप छोटे थे तब बिना किसी चिंता के बस अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। वो समय कितना अच्छा था, है ना? लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जिम्मेदारियों और उलझनों ने हमें घेर लिया। अब सवाल ये है, क्या वो सुकून दोबारा पाया जा सकता है? क्या फिर से वैसे ही हल्के और बेफिक्र महसूस किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल। सुकून पाने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, कोई कठिन साधना नहीं करनी। बस कुछ छोटी छोटी बातें अपनानी होंगी जो हमारी सोच और जीवन शैली में एक गहरा बदलाव ला सकती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। वो बातें जो आपको भीतर से मजबूत बनाएंगी, जो आपके मन में ठहराव और शांति लाएंगी। और सबसे बड़ी बात, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपनाने से ही इनका असली असर महसूस होगा। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में शांति और सुकून की तलाश में हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली सुकून होता क्या है? क्या यह सिर्फ एक भावना है, या फिर कुछ ऐसा जो हमें किसी खास स्थिति या चीज से मिलता है? अक्सर हम मानते हैं कि सुकून बाहरी चीजों में छिपा है। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, एक खुशहाल रिश्ता। लेकिन अगर यही सच होता तो जिन लोगों के पास ये सब हैं, वे हमेशा शांत और संतुष्ट होते। मगर सच्चाई कुछ और ही कहती है। कई बार जिनके पास सब कुछ होता है, वे भी बेचैनी से घिरे रहते हैं। और वहीं कुछ लोग बेहद साधारण जिंदगी जीकर भी भीतर से खुश और शांत रहते हैं। तो फिर असली सुकून क्या है? सुकून का अर्थ सिर्फ तनाव से मुक्त होना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक शांति है। यह वो एहसास है जब हम अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते हैं, जब हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, जब हमारा मन स्थिर और हल्का रहता है। असल में सुकून बाहर से नहीं, अंदर से आता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर कि हम अपने पास मौजूद चीजों को कैसे देखते हैं। जब हम हर हालात को स्वीकार करना सीख जाते हैं, जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हैं, तब हमें सुकून महसूस होता है। कई बार हम सोचते हैं, अगर मेरी ये समस्या हल हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा होता है? एक समस्या हल होती है तो दूसरी आ जाती है। अगर हम हर बार किसी बाहरी परिस्थिति के बदलने पर ही सुकून खोजेंगे, तो क्या हमें कभी स्थायी शांति मिल पाएगी? नहीं। सच्चा सुकून तब आता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम अपने विचारों को शांत करना सीखते हैं, जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमारा मन शांत रह सकता है। तब हम सुकून महसूस करने लगते हैं। इसलिए सुकून पाने के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर देखना होगा। हमें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को समझना होगा। हमें यह सीखना होगा कि जिंदगी में हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन अपनी सोच और प्रतिक्रिया पर हमारा पूरा नियंत्रण है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन दिन भर कितने विचारों से भरा रहता है? जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमारा दिमाग सोचने लगता है, आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा। और कई बार इन विचारों की भीड़ में हम खुद को ही खो देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी बाहरी परिस्थितियों की वजह से है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा मन जितना अशांत होता है, उतना ही हम तनाव और बेचैनी महसूस करते हैं। और इस अशांति की सबसे बड़ी वजह होती है हमारे नकारात्मक विचार। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल हालात में होते हैं तो आपका मन क्या करता है? क्या वह समाधान खोजता है, या फिर परेशानियों को और बड़ा बना देता है? सच तो यह है कि हमारी सोच ही हमारे अनुभव को तय करती है। अगर हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो हम कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सशक्त महसूस करेंगे। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे
तो सब कुछ होते हुए भी हमें बेचैनी और तनाव महसूस होगा। अब सवाल यह उठता है, हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला तरीका है विचारों को पहचानना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो उसे अनदेखा न करें, बल्कि खुद से पूछें, क्या यह विचार सच में मेरी मदद कर रहा है या मुझे सिर्फ चिंता में डाल रहा है? कई बार हमारा दिमाग ऐसी बातें सोचता है जो असल में होती ही नहीं। हम भविष्य की अनिश्चितता को लेकर डरते हैं, पुराने दुखों को बार बार याद करते हैं और इससे हमारा मन अशांत हो जाता है। दूसरा तरीका है सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना। अगर हम हर दिन सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो हमारा दिमाग नेगेटिविटी का घर बन जाएगा। लेकिन अगर हम अच्छी चीजों को देखना और सराहना सीख लें तो धीरे धीरे हमारे विचार भी शुद्ध होने लगेंगे। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, हर दिन अपने जीवन की 3 अच्छी चीजों के बारे में सोचना और उनका आभार प्रकट करना। यह छोटी सी आदत आपके मन को शुद्ध और हल्का बनाएगी। तीसरा तरीका है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम शांत होकर बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो हमारा मन भी शांत होने लगता है? ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो हमारे विचारों को नियंत्रित करना सिखाती है। जब आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करेंगे, तो आपको अपने विचारों की भीड़ कम होती दिखाई देगी। धीरे धीरे आपका मन स्थिर और शांत होने लगेगा। चौथा तरीका है अच्छी संगत और अच्छी आदतें। हमारे विचार बहुत हद तक इस पर निर्भर करते हैं कि हम किस तरह के लोगों के साथ समय बिताते हैं और क्या चीजें पढ़ते और देखते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक खबरें सुनेंगे, शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारे विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रेरणादायक किताबें पढ़ेंगे, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे और अच्छी बातें सुनेंगे, तो हमारा मन भी वैसे ही शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगा। आखिर में हमें यह समझना होगा कि सुकून का सबसे बड़ा स्रोत हमारे विचार ही हैं। अगर हमारे विचार शांत और शुद्ध होंगे, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें बेचैन नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हमारे विचारों में ही हलचल होगी, तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें शांति नहीं दे पाएगी। तो आज से ही अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़ें, समझें और धीरे धीरे उसे सकारात्मकता में बदल दें। यकीन मानिए, जब आपके विचार शुद्ध होंगे, तो आपका दिल भी सुकून से भर जाएगा। आज हम आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम की बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं अपनाएंगे, खुद को वैसे नहीं देखेंगे जैसे हम हैं, तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। 1. आत्मस्वीकृति क्या है? आत्मस्वीकृति का मतलब है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों को भी और अपनी कमजोरियों को भी। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी कमियों को नजरअंदाज करें, बल्कि उन्हें समझें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। किसी की सफलता देखकर सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा होता। किसी की खूबसूरती देखकर कहते हैं, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं दिखता। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर इंसान अलग है? हर किसी की अपनी एक खूबसूरती और खासियत होती है। जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं, और जब हम की पहचान खो देते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। 2. खुद से प्यार क्यों जरूरी है? हम अक्सर दूसरों से प्यार और मान्यता पाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि जब कोई हमारी तारीफ करेगा, हमें स्वीकार करेगा, तभी हम अच्छे महसूस करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हमें पूरा महसूस नहीं करा सकता। सोचिए, अगर आप खुद को पसंद नहीं करते, तो दुनिया की कोई भी तारीफ आपको अंदर से संतुष्ट नहीं कर पाएगी। और अगर आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो किसी की आलोचना या नकारात्मक टिप्पणी आपको हिला नहीं पाएगी। हम हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपनी ताकतों को गिनते हैं? आज ही बैठकर अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाइए। सोचिए, आप में क्या खास है, क्या चीज आपको अनोखा बनाती है। जब आप अपनी अच्छाइयों को देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप कितने काबिल और अद्भुत हैं।
3. खुद की तुलना बंद करें। हर इंसान की जिंदगी का सफर अलग होता है। कोई 25 की उम्र में सफल हो जाता है, कोई 50 में, कोई जल्दी शादी कर लेता है, कोई जिंदगी भर अकेला खुश रहता है, कोई बहुत दौलतमंद होता है, तो कोई कम में ही खुश रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई कम या ज्यादा सफल है। अगर आपको अपने जीवन में सुकून चाहिए, तो तुलना करना छोड़ दीजिए। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने दीजिए। दोस्तों, आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है। यह एक यात्रा है जो धीरे धीरे आपको सुकून की ओर ले जाएगी। याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, तब आपको सुकून खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। तो आज से ही खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। अपने आप को अपनाइए, अपनी ताकतों को पहचानिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में एक नया सुकून आने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती पल कौन सा है? वो जो बीत चुका है, वो जो आने वाला है, या फिर वो जो इस वक्त हमारे सामने है? अक्सर हम या तो अपने अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जो असली जिंदगी है, वो तो इसी पल में है। यही वर्तमान, यही अब, यही आज। फिर भी हम क्या करते हैं? हम अतीत के पछतावों को पकड़कर बैठ जाते हैं। काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैं उस मौके को पहचान पाता, काश मैंने वैसा कहा होता। और इसी काश और अगर में हमारी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। और अगर हम अतीत से बाहर निकल भी आएं, तो हमारा मन सीधा भविष्य की चिंता में डूब जाता है। आगे क्या होगा? अगर यह काम न हुआ तो? अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? वर्तमान में जीना सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक सच्चाई है। जब हम पूरी तरह इस पल में जीते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और सुकून महसूस कर सकते हैं। अगर हम खाने बैठते हैं, लेकिन दिमाग किसी और चिंता में उलझा रहता है, तो क्या हम खाने का असली स्वाद महसूस कर सकते हैं? अगर हम किसी प्रियजन के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है, तो क्या वो रिश्ता गहरा हो सकता है? नहीं ना। जब हम पूरी तरह इस पल में जीते हैं, तब हर छोटी चीज हमें खुशी देती है। हवा का हल्का झोंका, पंछियों की चहचहाहट, किसी अपने की मुस्कान। ये सब चीजें तब महसूस होती हैं जब हमारा मन भूत या भविष्य में नहीं, बल्कि अब में होता है। 1. अपने विचारों को पकड़ें। जब भी आपका दिमाग अतीत की किसी गलती या भविष्य की किसी चिंता में उलझने लगे, तो खुद से पूछिए, अभी इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं? हर बार जब आप अपने विचारों को भटकते हुए पकड़ेंगे और उन्हें वर्तमान में वापस लाएंगे, तो आप खुद को ज्यादा शांत और नियंत्रित महसूस करेंगे। तो जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उनकी बात सुनें, फोन या किसी और चीज में ध्यान न दें। अगर आप खाना खा रहे हैं, तो हर निवाले का स्वाद महसूस करें। अगर आप टहल रहे हैं, तो अपने हर कदम को देखें, हवा को महसूस करें। यही छोटे छोटे अभ्यास आपके मन को अभी में लाने में मदद करेंगे। 3. सांस पर ध्यान दें। जब भी आप महसूस करें कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, तो बस कुछ गहरी सांसें लें। यह आपकी पूरी ऊर्जा को अभी में लाने का सबसे आसान तरीका है। गहरी सांसें आपके मन को स्थिर करती हैं, तनाव को कम करती हैं और आपको सुकून का एहसास कराती हैं। 4. छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। हम अक्सर बड़ी खुशियों की तलाश में रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी सूरज की हल्की किरणों को महसूस कीजिए, कभी बच्चों की हंसी सुनिए, कभी अपने आसपास के लोगों को गौर से देखिए। आप पाएंगे कि सुकून और खुशी पहले से ही आपके चारों ओर मौजूद है। 5. चिंता करने की बजाय एक्शन लें। अगर भविष्य की चिंता हो रही है, तो सिर्फ चिंता में डूबे रहने की बजाय यह सोचें, अभी मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरा भविष्य बेहतर हो। जो कुछ आपके हाथ में है उसे कीजिए, और जो आपके नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ना सीखिए। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपका तनाव कम होगा और आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। 3. वर्तमान में जीने का जादू। जब आप पूरी तरह अब में जीना सीख लेते हैं, तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपको छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है।
आपका दिमाग ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करने लगता है। आपका काम बेहतर होता है, आपके रिश्ते गहरे होते हैं और सबसे बड़ी बात, आपका दिल सुकून से भर जाता है। दोस्तों, जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर हम हर पन्ने को पूरी तरह नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ अगले पन्ने के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम इस खूबसूरत कहानी का आनंद कैसे ले पाएंगे? तो आज से ही कोशिश करें। अतीत की जंजीरों को तोड़ दें, भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें और पूरी तरह अब में जीने लगें, क्योंकि असली जिंदगी न कल थी, न कल होगी। जिंदगी यहीं और अभी है। इन सब चीजों से हमें खुशी तो मिल सकती है, लेकिन जो सच्चा सुकून है, वह किसी और चीज में छिपा है। वह है आभार प्रकट करना, यानी कृतज्ञता। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी पूरी सोच बदलने लगती है। हम शिकायत करने की बजाय सराहना करना सीख जाते हैं, और जब हमारी सोच बदलती है, तो हमारी जिंदगी में शांति और सुकून अपने आप आ जाता है। 1. हम आभार क्यों भूल जाते हैं? आज के समय में हमारा ध्यान हमेशा उन चीजों पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं, काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, काश मैं भी अमीर होता, काश मेरी जिंदगी आसान होती। तो आभार प्रकट करने के फायदे। जब हम हर दिन कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं। जब हम अपनी उपलब्धियों और जीवन में मिली खुशियों को स्वीकार करते हैं, तो हमारा मन हमेशा संतोष से भरा रहता है। हमारी नकारात्मक सोच कम हो जाती है। जब हम शिकायत करना छोड़कर सराहना करना सीखते हैं, तो हमारे मन में नेगेटिव विचार कम होने लगते हैं। हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं, तो हमारे रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। तनाव और चिंता कम हो जाती है। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार महसूस करने लगते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा शांत और खुशहाल रहने लगता है। 3. आभार प्रकट करने के तरीके। अब सवाल यह उठता है, हम अपने जीवन में आभार प्रकट करने की आदत कैसे डाल सकते हैं? 1. दिन की शुरुआत आभार से करें। सुबह उठते ही अपने जीवन की उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ भी हो सकता है, आपकी सेहत, आपके माता पिता, आपके दोस्त, या फिर सिर्फ यह कि आपने एक और खूबसूरत दिन देख लिया। तो जो आपके पास है, उसकी कद्र करें। हमेशा उन चीजों को महत्व दें जो आपके पास हैं, न कि उन चीजों के बारे में सोचें जो अभी तक नहीं मिली। अगर आपके पास एक छोटी सी नौकरी है, तो उसके लिए शुक्रगुजार रहें, क्योंकि लाखों लोग बेरोजगार हैं। अगर आपके पास खाने के लिए रोटी है, तो आभार मानें, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। 3. दूसरों को धन्यवाद कहें। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जिन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया, उन्हें तो पता ही होगा कि हम उनके आभारी हैं, लेकिन क्या हम उन्हें खुलकर धन्यवाद देते हैं? आज से अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने साथियों को धन्यवाद कहना शुरू करें। एक साधारण धन्यवाद भी किसी के दिल को सुकून दे सकता है और आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। 4. शिकायत करने की आदत छोड़ें। क्या आपने देखा है कि हम कितनी बार छोटी छोटी चीजों की शिकायत करते हैं? आज बहुत गर्मी है, काम बहुत ज्यादा है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। 5. आभार डायरी लिखें। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी सी आदत आपको हर दिन ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कराएगी। 4. आभार का चमत्कार। जब हम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगती है। हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने लगते हैं। हमारी जिंदगी ज्यादा शांत, ज्यादा खुशहाल और ज्यादा संतोषजनक हो जाती है। तो दोस्तों, आज से ही इस शक्ति को अपनाइए। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहिए। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश कीजिए। हम सिर्फ दूसरों से ही नहीं, बल्कि खुद से भी नाराज रहते हैं। हम सोचते हैं, मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, काश मैं अलग फैसला लेता। लेकिन दोस्तों, अतीत को बदला नहीं जा सकता। अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तो आप हमेशा अपराध बोध में ही फंसे रहेंगे। तो आज ही खुद से कहें, मैंने अपने अतीत से सीखा है और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। 5. माफ करने का जादू।
जब हम माफ कर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने अपने मन से एक बड़ा पत्थर हटा दिया हो। हम ज्यादा हल्का महसूस करते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैंने किसी को माफ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, तो फिर क्षमा करने की क्या जरूरत? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे हाथ में जलता हुआ कोयला हो और तुम किसी पर फेंकना चाहो, तो सबसे पहले जल कौन जाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, मैं खुद। बुद्ध बोले, यही क्रोध और बदले की भावना का असर होता है। तुम किसी और को जलाने से पहले खुद जलते रहते हो। तो दोस्तों, आज से इस जलते हुए कोयले को फेंक दीजिए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए। जिसने आपको दर्द दिया उसे माफ कर दीजिए, अपने लिए, अपनी शांति के लिए। क्योंकि जब आप माफ करना सीख जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि असली आजादी बदले में नहीं, बल्कि मुक्ति में है। यह सोचा कि हमारी असली जिंदगी कहाँ है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। सच्ची जिंदगी सिर्फ इसी पल में है, इसी क्षण में है जो हमारे सामने है। फिर भी हम उसे नजरअंदाज करके बीती बातों का बोझ ढोते हैं या आने वाले कल की फिक्र में अपना आज खराब कर देते हैं। आज हम बात करेंगे वर्तमान में जीने की कला की, क्योंकि जब हम इस पल में जीना सीख जाते हैं, तभी हमें असली सुकून मिलता है। केक, क्यों हम वर्तमान में नहीं जी पाते? हमेशा अतीत में या भविष्य में खोए रहने के पीछे कुछ बड़े कारण होते हैं। अतीत के पछतावे से चिपके रहना, हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। भविष्य की अनिश्चितता से डरना, हमें यह नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए हम डरते हैं, घबराते हैं। अत्यधिक योजनाएं बनाना, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि आगे क्या करना है, लेकिन आज को खुलकर जीना भूल जाते हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाएं, समाज, परिवार और हमारी खुद की उम्मीदें हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। 2. वर्तमान में जीने के फायदे। जब हम सच में इस पल में जीना सीख जाते हैं, तो हमारी जिंदगी बदलने लगती है। हम खुशहाल और शांत महसूस करने लगते हैं। जब हम अतीत या भविष्य की चिंता छोड़कर आज में जीते हैं, तो हमारा मन हल्का और शांत हो जाता है। हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। चिंता हमेशा भविष्य के बारे में होती है। जब हम इस पल में रहते हैं, तो चिंता खुद ब खुद कम हो जाती है। हम रिश्तों को बेहतर ढंग से जीने लगते हैं। जब हम पूरी तरह से किसी के साथ होते हैं, तब रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता से जीवन का आनंद लेते हैं। जब हम आज के पल में डूब जाते हैं, तब हमें हर छोटी चीज में भी खुशी मिलने लगती है। अभी इसी वक्त जो आप कर रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान दें। अगर आप खाना खा रहे हैं, तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उनकी बात को पूरे ध्यान से सुनें। हर छोटी चीज पर ध्यान देना आपको इस पल से जोड़ता है। 2. बीते समय को स्वीकार करें और छोड़ दें। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। अगर आपने गलती की, तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया, तो उसे जाने दें और नए अवसरों को अपनाएं। हर सुबह खुद से कहें, आज नया दिन है और मैं इसे पूरी तरह जीऊंगा। अगर आपका मन भटक रहा है, तो बस एक गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। यह सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को वर्तमान में लाने का। हर दिन कुछ मिनटों के लिए ऐसा करें और आपको खुद बदलाव महसूस होगा। 5. प्रकृति के साथ जुड़ें। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो बाहर जाएं और प्रकृति के करीब जाएं। पेड़ों को देखिए, पक्षियों की आवाज सुनिए, सूरज की रोशनी को महसूस कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हमें इस पल में जीना सिखाती हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, मुझे हमेशा चिंता होती रहती है। मैं अपने अतीत को नहीं भूल पाता और भविष्य को लेकर डरा रहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम खाना खाते हो तो केवल खाना खाओ। जब तुम चलते हो तो केवल चलो। जब तुम सोते हो तो केवल सो। जब तुम कोई काम करो तो पूरी तरह उसमें डूब जाओ। यही वर्तमान में जीने का जादू है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है।
अगर हम इसे अतीत के अफसोस और भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देंगे तो हम इसे कभी सच में जी नहीं पाएंगे। इसीलिए आज से ही इस पल को पूरी तरह जीने की आदत डालिए। हर सांस को महसूस कीजिए। इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? बहुत से लोग कहेंगे पैसा, सफलता, नाम, शोहरत। लेकिन क्या आपने देखा है कि जिनके पास ये सब कुछ होता है वे भी अक्सर बेचैन रहते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि असली दौलत है संतोष। जिस इंसान ने संतोष करना सीख लिया वही असली सुखी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी पूरी जिंदगी इसी सोच में निकल जाती है, जब मुझे ये मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरी जिंदगी में ये बदलाव आएगा तब मैं सुकून महसूस करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम संतोष महसूस करना नहीं सीखते तो कितना भी कुछ हासिल कर लें, हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। अक्सर लोग संतोष को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि संतोष का मतलब है महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना, मेहनत करना बंद कर देना, आगे बढ़ने की कोशिश न करना। लेकिन सच यह नहीं है। संतोष का मतलब है जो हमारे पास है उसकी कद्र करना और जरूरत से ज्यादा पाने की बेचैनी में खुद को दुखी न करना। मतलब यह नहीं कि आप बड़े सपने मत देखें, बल्कि यह कि अगर आपको किसी चीज में देरी हो रही है या आपको अभी वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, तो आप फिर भी शांति और खुशी महसूस कर सकें। जब हम संतोष को अपनाते हैं तो हमें कई तरह के लाभ मिलते हैं। हमारी मानसिक शांति बढ़ती है। जब हम तुलना करना छोड़ देते हैं तो हमारा मन ज्यादा शांत रहता है। हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं। जब हम छोटी छोटी चीजों में संतोष महसूस करने लगते हैं तो हमें हर दिन खुश रहने के नए कारण मिलते हैं। हम रिश्तों को और अच्छे से निभाते हैं। असंतोष हमें चिड़चिड़ा बना देता है, जबकि संतोष हमें विनम्र और प्रेमपूर्ण बनाता है। हमारी सेहत बेहतर होती है। वैज्ञानिक शोध भी कहते हैं कि जो लोग संतोषी होते हैं वे कम तनाव में रहते हैं और उनकी सेहत बेहतर होती है। एक बार एक राजा ने एक फकीर से पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न बड़ी गाड़ी, न महल, फिर भी तुम हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हो? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मेरी खुशी इन चीजों पर निर्भर नहीं करती। मुझे जो मिला मैं उसकी कद्र करता हूं और जो नहीं मिला उसकी चिंता नहीं करता। इसी में सच्चा सुख है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में छिपा है। अगर हम संतोष करना सीख जाएं तो हमारी जिंदगी में कभी दुख नहीं रहेगा। तो आज से ही अपने मन को शांत करें। जो आपके पास है उसे अपनाएं, उसका आनंद लें, क्योंकि जब आप संतोषी बन जाते हैं तब आपको महसूस होता है कि सच्चा सुख किसी मंजिल में नहीं बल्कि सफर में ही है। हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने दोस्तों की फिक्र करते हैं, अपने काम को पूरी मेहनत से करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम खुद को भूल जाते हैं। हम खुद की गलतियां निकालते हैं, खुद को कमतर आंकते हैं और कभी-कभी तो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे खुद से प्यार करने की ताकत के बारे में और यह कैसे हमारी जिंदगी में सुकून और खुशी लाता है। जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं। जब हम खुद को अपनाते हैं तो हमें खुद से जुड़ने में खुशी मिलने लगती है। हम ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें दूसरों से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बेहतर फैसले लेने लगते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम अपने लिए सही फैसले ले पाते हैं। हम तनाव से दूर रहते हैं। जब हम खुद पर प्यार और दया दिखाते हैं तो मानसिक शांति बढ़ती है। हम अपने रिश्तों को ज्यादा बेहतर बना पाते हैं। जब हम खुद को प्यार करते हैं तभी हम दूसरों को भी सही तरीके से प्यार दे पाते हैं। 5. दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मत बदलें। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपकी सच्ची कद्र करता है तो वो आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। खुद को इस डर से मत बदलिए कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। 6. खुद की देखभाल करें। खुद की केयर करना भी खुद से प्यार करने का हिस्सा है। अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें
और अपने शरीर का ख्याल रखें। अगर आप खुद की केयर नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने पर खुद को शाबाशी दें। हर जीत चाहे कितनी भी छोटी हो, उसे महसूस करें और खुद को उस खुशी से भरने दें। 5. खुद से प्यार का जादू। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करती हो? माँ मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम अनमोल हो और तुम जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है। दोस्तों, यही बात हमें खुद से भी कहनी चाहिए। हम सभी अनमोल हैं। हम सबका अपना अलग सफर है, अपनी खूबियां हैं, अपनी कमजोरियां हैं। लेकिन जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, खुद को अपनाते हैं, तब असली सुकून और खुशी हमारे जीवन में आती है। तो आज से खुद से प्यार करना शुरू करें। खुद को समय दें, खुद की तारीफ करें, खुद को अपनाएं। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो फिर आपको बाहरी दुनिया से प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।